शहबाज शरीफ साहब ने आज मुतालबा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। इसकी क्या कानूनी नज़ीर है, शुएब साहब ये बताइएगा। और ये तो खुद कहते थे कि ये क्या ट्रायल कोर्ट बनाने के मुतरादिफ नहीं हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट कमीशन बनाने का मुतालबा, जिसके अगेंस्ट पैनमा केस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुद थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब सीरियस और संजीदा गुफ्तगू नहीं करते। बदकिस्मती से उनको जो है वो आदत है एक ड्रामेबाजी करने की, और वो ड्रामेबाजी के अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। अगर वो संजीदा हैं, आपको याद होगा अरशद शरीफ के मामले में भी उन्होंने पहले कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम ख़त लिखेंगे कि वो कमीशन बनाएं, और उन्होंने कमीशन वो बनाया कि एक साबिक जस्टिस साहब जो कि पीसीओ जज थे, बल्कि डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब के साथ लॉ सेक्रेटरी भी रहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, और उनको उन्होंने बनवा दिया एक जुडिशल कमीशन का चेयरमैन। हालांकि वो जुडिशल कमीशन नहीं, वो हुकूमती कमीशन कहलाएगा। भाई, अगर आप संजीदा हैं तो आप संजीदगी के साथ बात करते हैं। आप कहते हैं कि जी ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम एक इम्पार्शल किस्म का जुडिशल कमीशन बनाते हैं अंडर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम ख़त लिखते हैं और वो नॉमिनेट करें, खुद बैठें या एक जज या 3 जज या 4 जज का एक बेंच बना दें जो जुडिशल कमीशन, और उनकी सरबराही करते हुए उनकी ज़ेरे निगरानी फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स और उनकी ज़ेरे निगरानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स भी उनके नीचे दे दें ताकि उनको मुआवनत मिले। और शुएब साहब, ये आज तक कहां पे हुआ है कि एक वाकया हुआ, उसकी एफआईआर तक अभी लॉन्च नहीं हुई। एफआईआर होगी तो कोई इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद कमीशन उस पर कुछ देख सकता है कि ये एफआईआर इन्वेस्टिगेशन ठीक समत में जा रही है या इम्पार्शल हुई है या नहीं। एफआईआर तक एक वाकई की हुई नहीं, इस तरह की तो कोई मिसाल नहीं है कि उससे पहले ही एक कमीशन बन जाए। देखें, मैं वही कहता हूं ना कि एफआईआर का दर्ज ना होना, और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने की है और इमीडिएटली विद इन 1 आवर आईएसपीआर की जो स्टेटमेंट आई है, उसको देखने के बाद देखें जो विक्टिम होता है ना, इंजर्ड विक्टिम, उसकी स्टेटमेंट उसको बहुत अहमियत दी जाती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि वो जो इंजर्ड विटनेस होता है या इंजर्ड विक्टिम होता है, उसको नहीं होता कि वो एक जिसके ऊपर एक्चुअली उसको यकीन हो कि इन्होंने मुझे मारा है या मरवाने में शामिल है, तो वो किसी और का नाम लेगा। ज़ाहिर है वो असल कातिल को छोड़ के या जो उसका असल मुल्जिम को छोड़ के वो किसी और का नाम क्यों लेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आईएसपीआर ने स्टेटमेंट दी और ये कहा कि जी बिल्कुल ये बेसलेस एलिगेशंस हैं यूनिफॉर्म पर्सन के खिलाफ, इदारे के खिलाफ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान या जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अफसोस ये होता है कि अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम आज़म सवाती लगाता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम शहबाज गिल लगाता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम अगर इमरान खान लगाता है, तो उस पर कोई इंक्वायरी तो बनती है ना। कोई कमीशन बना, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई। आपने वक्त से पहले आपने जब ये रिपोर्ट जमा करा दी और स्टेटमेंट दे दी आईएसपीआर ने, उससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। और दूसरी बात आप देखें, गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग काफ की सपोर्टेड बाय पीटीआई, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और दूसरी बात जो उससे ज्यादा अहम है, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उस साहब की स्टेटमेंट सामने आती है और वो इतने इत्मीनान के साथ वो वहां स्टेटमेंट दे रहा है और कोई पुलिस वाला या कोई भी एफआईआर तो सुनने में आ रहा है कि एक नाम के ऊपर एतराज है और वो उन्हीं नाम के ऊपर एतराज है जिसको आईएसपीआर कह रही है कि ये बेसलेस और इररिस्पॉन्सिबल इल्जाम है। लेकिन एफआईआर जो होती है वो कन्विक्शन तो नहीं होती, और एफआईआर के अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर इल्जाम ही होता है, उसके ऊपर तहकीकात होती है। तो इतना ज्यादा क्या प्रेशर है एफआईआर का? एफआईआर कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है कि जुर्म साबित हो जाता है उससे। जी, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। ये है कानून की नजर में एफआईआर इज ओनली रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए भी क्रिमिनल मशीनरी को मोशन में आने के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो मुस्तगीस है वो सिर्फ वही इंजर्ड पर्सन हो। कोई भी शख्स एक स्टेटमेंट दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है पुलिस को, और क्रिमिनल मशीनरी ऑटोमेटिकली मोशन में आ जानी चाहिए और वो उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर दे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर इसका मतलब है,
अब वो FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए जिसको वो नॉमिनेट करना चाहें नॉमिनेट करें, आप तफ्तीश करें और तफ्तीश के नतीजे में फर्ज करो पता चलता है कि एक शख्स मुलव्वस नहीं है, उसको आप एक्विटल कर दें। लेकिन ये तरीकाकार कि इतने बड़े लीडर को, जिसको पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमदर्दी है, और आज जिस तरह ये वाकया कल हुआ है, इसकी तो ताने बाने उस तरह मिलते हैं जिस तरह बेनजीर भुट्टो के साथ का मर्डर हुआ था, आपने देखा था, एक से जायद यानी अटेम्प्ट्स हुई, बर्स्ट हुआ, और उसके बाद धमाके के बाद गोलियां भी चली, और उसके साथ वो कहते हैं कि वो जो ऊपर वेव हाथ लाने के लिए उठी, उससे मर्डर हुआ, कई चीजें सामने आई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो उसकी बंदे की सो कार्ड जो मुल्जिम है, उसकी स्टेटमेंट विद इन 1-2 आवर्स में चला दी गई, वो पुलिस की तहवील में। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने फैसिलिटेट करके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उससे सवाल और जवाब इस तरह कर रहे हैं कि जैसे ये वो गेस्ट स्पीकर हो या वो एंकर पर्सन और बैठा हुआ है, और काफी तफसील से कल बात करते रहे हैं। और उसको मुअत्तल करने के बाद उस हमले को, उसके बाद फिर दूसरा इंटरव्यू आता है। ठीक, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कोई है, या कहीं से कोई प्रेशर है, या कहीं से कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है। अच्छा शुएब साहब, बस ये बता दीजिएगा चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बता दीजिएगा कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये फुल कोर्ट कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को खत लिखूंगा इस पर। देखें, जो तो है ना दहशतगर्दी की लॉ, उसके अंदर तो एक JIT बना करती है, उसके अंदर उस लॉ में मौजूद है, और वो JIT बना सकती है गवर्नमेंट। लेकिन जो कमीशन बनाने का अख्तियार है, वो कमीशन भी वो इंक्वायरी एक्ट के तहत बनता है, और वो कमीशन बनाने का अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को होता है, और फेडरल गवर्नमेंट खत लिखा करती है। वो उस पनामा केस में तो उन्होंने नहीं लिखा था, जिसपे फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था। और ये जो कमीशन बना था, अगर आपको याद हो, जस्टिस नासिर मुल्क साहब की सरबराही में, जिसमें उन्होंने वो उसकी तहकीकात की थी कि क्या ऑर्गेनाइज्ड किस्म की धांधली हुई है या नहीं हुई। फिर मेमो गेट पे ऊपर भी हुआ था कमीशन जो बना था, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बनाया था, और काजी फाइसा साहब ने उसकी सरबराही की थी। तो इस तरह के केसेस में, जैसे क्वेटा में वकला के शहादत हुई थी 57 के करीब, वो भी एक कमीशन बना था, और उसकी सरबराही भी काजी फाइसा साहब ने। बिल्कुल ठीक है। बहुत तफसील के साथ जो इसके कानूनी पहलू हैं उन पर आपने हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आप हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया। ताहिर मलिक साहब, ये इंक्वायरी होगी तो उसकी बेसिस उसके ऊपर कुछ कमीशन बनेगा। इंक्वायरी तब होगी जब FIR होगी। FIR यहाँ पे कोई होने नहीं दे रहा, और FIR को ये समझा जा रहा है कि जैसे FIR के बाद कुछ जुर्म साबित हो गया है। क्या मामला चल रहा है सर? देखिए अकबर साहब, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें ना हुक्मरानों की, उसमें आपको एक लफ्ज़ नजर आएगा कमीशन। तो आम बंदा जो हम जैसा है, जो आप जैसा है, सबको एक बात का पता है, जो काम हुकूमत ने नहीं ना करना होता, आप सारी हिस्ट्री देख लें, उसका बेहतरीन तरीका कमीशन बना दे। मुझे स्कूल अपना कोई 30-40 साल पहले याद आ गया, जो एक अफसाना पड़ा था, उसमें जब आके बादशाह सलामत को पता चलता है कि ये जो कमीशन मैंने बैठाया है, ये कमीशन सही काम नहीं कर रहा, तो फिर वो उससे इतराज़ होता है कि जनाब ये कमीशन सही काम नहीं कर रहा। कहता अच्छा तो फिर मैं इसके ऊपर एक कमीशन बनाता हूँ। तो ये पंजाबी जुबान में एक क्लासिकल वो एक वारदात है टाइम पासिंग करने की, कि आप मुझे ये बताएं, हमारे जजेस बड़े ऑनरेबल हैं, डेफिनेटली सारा उनको आता है, क्या वो पुलिस की तरह वहाँ पे जाके देखेंगे गोली कहाँ से आई? इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है। पहली तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपके आइन की डेफिनेशन करती है, ये तशरीह करती है, इसका काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन आपके इदारों ने करनी है।